गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लेवल 2 शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने देखा था बेसिक वेब डिज़ाइन क्या होती है, वेब डिज़ाइन के टाइप कौन से है और वेब डिज़ाइन करने के लिए कौन से लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। जैसे कि वेब डिज़ाइन के 3 टाइप्स है, कौन से स्टैटिक, डायनामिक एंड ई कॉमर्स। ठीक है। सो वेब डिज़ाइन के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हम कोड लिखेंगे वो कौन से एप्लीकेशन में होना चाहिए उसका हम इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो आप कोड तो नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कुछ टैग्स पता नहीं रहते हैं या आपको याद नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या सजेशन है ना अपने को इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि उसके लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन है एक सबलिम टेक्स्ट। तो उसका हम इंस्टॉलेशन देखते हैं कि सबलिम टेक्स्ट क्या है। सबलिम टेक्स्ट एक एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करता है वेब डिज़ाइन के लिए। ठीक है। जिसमें आपको सजेशन मिलता है कि आप कौन सा टैग कहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम सबलिम टेक्स्ट का इंस्टॉलेशन देखते हैं। ठीक है। आप गूगल क्रोम पे जा सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सबलिम टेक्स्ट। ठीक है। इसमें सबलिम टेक्स्ट मैं डाउनलोड करूंगा। ठीक है। आपका विंडोज होगा, विंडोज, ठीक है, लिनक्स जो भी होगा उससे आप डाउनलोड करना। विंडोज 64 पे आप क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे इसमें अभी पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबलिम टेक्स्ट क्या है। ये है सबलिम टेक्स्ट, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, मतलब अपनी वेब डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट लेसन में देखा था कि हम जो भी वेब डिज़ाइन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना फर्स्ट पेज होगा उसका नेम हम क्या रखेंगे, index.html। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, इसे सेव करूँगा और किस नाम से सेव करूँगा, index.html, index.html। ठीक है। मैं इसे अब क्या करूँगा, सेव करूँगा। ये देखिए आपका नाम है index.html। हमने स्ट्रक्चर भी देखा था HTML का कि HTML का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स कैसे रहता है। ठीक है। तो लेस देन, और इसमें क्या लिखूंगा मैं, HTML। तो इसमें जो फर्स्ट आता है एस वाला, उस पे वहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया रेडीमेड। तो ये होता है सजेशन जो कि सबलिम टेक्स्ट में हमें मिलता है। इसीलिए मैं क्या किया कि सबलिम टेक्स्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बता दी है मैंने, वो आप कर लेना। तो मैंने बताया था कि डॉक टाइप HTML क्या है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं। ठीक है। तो HTML क्या है, अपना पेरेंट है कि, और इसमें से चाइल्ड टैग कौन से, हेड और बॉडी, ये क्या है, इसमें चाइल्ड टैग है। ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या देखते हैं, लेवल 1 देखते हैं। ठीक है। लेवल 1 से हम शुरू करते हैं। लेवल 1 जो कि हमारा बेसिक था, जो हमने देखा HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पेरेंट टैग्स कौन से होते हैं, चाइल्ड टैग कौन से है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग टैग्स कौन से है। ठीक है। तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, HTML क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं लेवल 2 पे, जहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी
कोडिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब वेब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, आपने नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हेडिंग टैग। इसमें क्या होता होगा, आपकी वेबसाइट को अगर आपको हेडिंग देना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे उसके लिए, हेडिंग टैग यूज टू डिस्प्ले हेडिंग्स इन HTML। अगर आपको वेब डिज़ाइन में हेडिंग देना है आपको, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे, हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और H6 उससे कम, मतलब वो सबसे कम यूज किया जाता है, लिस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो H1 हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू H6 से। तो हेडिंग टैग हम कैसे यूज करेंगे वो अभी हम देखते हैं कि हम उसे कोडिंग में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग में हम क्या लिखने वाले हैं, हेडिंग में लिखने वाले हैं हम टाइटल। तो हम अपने फर्स्ट वेबसाइट जो है उसका नाम देंगे हम माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र, ये देखो ओपन हो गया और यहाँ पर अपना टाइटल आ गया क्या, माय फर्स्ट वेब पेज। ये क्या हो गया, उसका टाइटल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी में, तो हम वेबसाइट की वेब डिज़ाइन करते समय पूरा का पूरा हम जो वेब डिज़ाइन है वो कहाँ पर लिखेंगे, कौन से टैग में लिखेंगे, बॉडी टैग में लिखेंगे। तो हमने अभी कौन सा टैग पढ़ा है, हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग में क्या होता है, H1। H1 को आप ये ऐसे लिखते हैं, H1 लेस देन H1 फिर ग्रेटर देन, उसे क्लोज, इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, और एक होता है क्लोजिंग टैग जो कि सेम टू सेम होता है, सिर्फ उसमें क्या रहती है, स्लैश रहता है, उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। और H1 और ये क्लोजिंग H1 को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, इसके बीच में हम लिखते हैं माय फर्स्ट वेब साइट। इसे हम सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हम। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, माय फर्स्ट वेबसाइट, ये क्या हो गया, आपका वेबसाइट का हेडिंग आ गया। ठीक है, तो आपको हेडिंग तो ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, माय फर्स्ट वेब साइट। सिंपल है, देख सकते हो आप। H1 ये क्या है, ओपनिंग टैग, और स्लैश H1 ये क्या है, क्लोजिंग टैग। मतलब H1 ओपनिंग टैग और H1 क्लोजिंग टैग, इसके बीच में मैंने जो कुछ भी लिखा है ये माय फर्स्ट वेब साइट, ये क्या हो गया, आपको डिस्प्ले हो गया। तो हमने पढ़ा था कि कंटेंट हमेशा डिस्प्ले होते हैं, एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होते। टैग डिस्प्ले हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो उसी तरह हम H2 भी देखते हैं। ठीक है, H2 भी देखते हैं, उसके बाद H3 भी। ठीक है, H4, उसके बाद H5, H5, उसके बाद H क्या, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, H2, H3, और ये H4, H5 और H6। ठीक है,
ये इसका भी हम सेव करके आउटपुट देखते, ये आप देख सकते हैं H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये सबसे बड़ा है फॉन्ट साइज में, ठीक है, एज कम्पेयर टू H6 से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं H1, H6 हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं तो हम यही नाम पेस्ट कर देते हैं, जिससे आपको दिखाई अच्छे से देगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है माय फर्स्ट वेबसाइट, ये क्या है, H1 में है, ठीक है। उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 या H6। H6 की जो फॉन्ट साइज है वो एज कंपेयर टू H1 से बहुत कम है, ठीक है। तो H1 हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू H6 से, ठीक है। तो ये हो गया हेडिंग टैग, मतलब ये क्या डिफिकल्ट है क्या लैंग्वेज? नहीं, मतलब एक क्या है, ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, उसके बीच में हमें जो भी प्रिंट करना है, मतलब जो भी डिस्प्ले करना है वो लिख लेंगे, तो वो HTML पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये है HTML लैंग्वेज, बस। और इसमें कोई सिंटैक्स और कुछ लॉजिकल जो हमें दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, इसे कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। ये इजी लैंग्वेज है। एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, उसके बीच में कंटेंट जो हमें डिस्प्ले करना है वेब डिज़ाइन में, वो, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा टैग देखते हैं? पैराग्राफ टैग, ठीक है। यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML, दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ। एक P फॉर पैराग्राफ, इस टैग का नाम क्या है? P, मतलब पैराग्राफ टैग, ठीक है। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो भी है वो क्या है? कंटेंट। कंटेंट क्या है? दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ, मतलब दो एलिमेंट के बीच में जो होगा वो अपना क्या होगा? कंटेंट होगा, ठीक है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, सेव किया और रिफ्रेश, ये देखिए, दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। ये क्या हो गया? पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग में क्या है? एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसका नेम कहाँ से स्टार्ट होगा? पी से, मतलब उस टैग कौन सा है? पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ये दो टैग आपको समझ रहे हैं H1 में, यानी हेडिंग टैग। इसमें कितने टैग है? 6, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे ज़्यादा कौन सा टैग यूज किया जाता है? H1, और सबसे कम H6। उसके बाद का टैग पैराग्राफ टैग, ठीक है। यूज टू ऐड पैराग्राफ्स इन HTML, ठीक है। दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ, दो एलिमेंट के बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो अपने वेब डिज़ाइन में शो होगा, मतलब अपने आउटपुट शो होगा, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एंकर टैग, ठीक है। अब एंकर टैग क्या है? ठीक है, यूज टू ऐड अ लिंक टू यूर पेज, मतलब उसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो तो शो होगा ही, लेकिन अगर हमने वहाँ पर क्लिक किया, जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल लिखा है, गूगल तो शो होगा, लेकिन हमने गूगल पर क्लिक किया तो क्या होगा? गूगल का पेज ओपन होगा। या चारियप लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, हाइपरलिंक का। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरलिंक। एंकर टैग यूज टू ऐड अ लिंक टू यूर पेज, ये क्या है? एंकर टैग है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये एंकर टैग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, एंकर,
HREF मतलब हाइपर लिंक। तो इसके बीच में मैं लिखूंगा गूगल। ठीक है, गूगल सेव करता हूँ। वो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, गूगल। ये देखिए, ये क्लिक भी होता है। ठीक है, ये क्या है, एंकर टैग है। मतलब अगर हमने यहाँ पर लिंक इसको एट्रीब्यूट में दे दी, हाइपर लिंक दे दी, तो गूगल पे क्लिक करते ही क्या होगा, गूगल का पेज ओपन होगा। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये H1 मतलब हेडिंग पर लिया, तो ये कर्सर कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है आप? अगर हम गूगल पे ले गए, क्या होगा, क्लिक मतलब क्लिक होता है गूगल। गूगल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा, जो कि क्या होगा, गूगल का होगा। हम जो भी हाइपर लिंक या लिंक उसे देंगे, वो पेज ओपन हो सकता है। आप प्रोजेक्ट में देखते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, मतलब अगर मैं मेनू पर क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा, मेनू का पेज ओपन होगा। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट का पेज ओपन होगा। बुक टेबल पे क्लिक करूंगा तो बुक टेबल का पेज ओपन होगा। तो ये सब क्या है, एंकर टैग। ठीक है, ये सब क्या है, एंकर टैग। यहाँ पर हमने गूगल लिया, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गूगल। अब क्या ओपन होना चाहिए, गूगल की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी। मैंने सेव किया इसे, और अभी आउटपुट देखते। ठीक है, माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ये गूगल का पेज ओपन हो गया है। जो हमने यहाँ पर लिंक दी थी, वो लिंक ओपन हो गई। मतलब किसके वजह से लिंक ओपन हुई है, यहाँ पर एंकर टैग मतलब हाइपर लिंक, जो कि ये लिंक ओपन हुई है। कहाँ पर क्लिक करते हैं, गूगल पर क्लिक करने से। ठीक है, तो एक पेज से हमें दूसरे पेज पर जाना है, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, एंकर टैग हम यूज करेंगे। यूज टू एड अ लिंक टू यूर पेज। यहाँ पर हमने अगर किसी पेज का नाम दिया, तो क्या ओपन होगा, एक नया पेज ओपन होगा। हम अपने वेब डिजाइन में करते समय अलग अलग पेज बनाएंगे, नाउ बार में या मेनू बार में, उसे हम कहेंगे। तो उसमें हम एंकर टैग यूज करेंगे कि क्लिक करने पर हमारा नेक्स्ट पेज या कोई पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करेंगे एंकर टैग। ये आपको समझ रहा है, एंकर टैग। उसके बाद कौन सा टैग होता है, इमेज टैग। ठीक है, यूज टू ऐड अ इमेज टू यूर पेज। अगर आपके पेज पर आपको इमेज शो करनी है, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, इमेज टैग। ठीक है, तो आपने एक बार नोटिस की होंगी कि एंकर टैग में ओपनिंग तो है और क्लोजिंग भी। ठीक है, लेकिन इमेज टैग में क्या है, सिर्फ ओपनिंग टैग है। मैंने बोला था कि कुछ टैग ऐसे है जहाँ पे सिर्फ ओपनिंग टैग है, मतलब वो सिंगल ही टैग है। ठीक है, तो इमेज टैग क्या है, सिंगल, मतलब सिर्फ ओपनिंग टैग है। तो इमेज टैग IMG से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट का है, मेन एट्रीब्यूट। ठीक है, SRC यानी सोर्स। तो सोर्स में क्या रहता है, अपना इमेज की जो पाथ रहती है, या ये अपने इमेज का जो नाम रहता है, वो हमें कहाँ पर लिखना पड़ेगा, सोर्स में लिखना पड़ेगा। सोर्स, इमेज का सोर्स कहाँ पर है, मतलब इमेज की पाथ क्या है, इमेज कहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ेगी ना, कि अपने वेबसाइट के फोल्डर में अपनी इमेज कहाँ पर है और कौन सी इमेज दिखानी है, आपको शो करनी है। वो सोर्स में उसका डायरेक्शन या पाथ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं इमेज टैग, ठीक है। तो इमेज टैग का एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इमेज टैग मतलब IMG, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पर आपको सजेशन दिया यस आर सी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक इमेज का पाथ देनी है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो एक इमेज लानी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास एक इमेज है, तो वही ले लेते हैं हम फिर। हम्म, तो ये इमेज लेता हूँ F2, ठीक है। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपना वो डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है प्रोजेक्ट पर लर्न HTML, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर f2.png, ठीक है। मैं अपना नाम लिखता हूँ f2.png, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ये रन किया है, तो यहाँ पर क्या आ गई, इमेज आ गई। आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मैंने सोर्स में क्या लिखा, उस इमेज का नाम लिखा, तो क्या आ गई, इमेज आ गई। अगर मैंने ये इमेज किसी फोल्डर में दे दी, तो उसका पाथ हम कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर पहले से है, ठीक है। मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ PHO फोटो, ठीक है। यहाँ पर फोटो नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक इमेज लेता हूँ, ये वाली इमेज लेता हूँ, कॉपी की, और मेरे फोल्डर कौन सा, फोटो, फोटो में पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक फोल्डर लिया, कौन से नाम का, फोटो नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हमने क्या दी, एक इमेज पेस्ट कर दी 3.jpg, ठीक है। तो अभी हमें ये 3.jpg वाली इमेज दिखानी है, शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इमेज का नाम यहाँ पर लिख देंगे 3.jpg। तो अभी शो होनी चाहिए, देखते हैं शो होते हैं। ये देख सकते हैं, इमेज तो शो हो गई है, ठीक है। ये क्या है, एक इमेज की सिंबल है, ठीक है। इमेज तो शो हो गई है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका पाथ हमने सही नहीं लिखा है, ठीक है। इमेज कहाँ पर है, इमेज है फोटो नाम का एक फोल्डर, और उसके अंदर अपनी इमेज है कौन सी, 3.jpg। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले उस इमेज का पाथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा PHOTO फोटो स्लैश, फोटो के अंदर है ना 3.jpg इमेज, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फोटो स्लैश 3.jpg, ठीक है। ये सेव किया, और उसके बाद मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यह आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर आप सोर्स में उसका पाथ करेक्ट नहीं लिखोगे, तो आपको वो इमेज शो नहीं होंगे, ठीक है। आप उसका सोर्स, मतलब जो भी उसका इमेज का पाथ है, वो आपको करेक्ट लिखने पड़ेंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इमेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोटो वन नाम का एक फोल्डर है, और उसके अंदर एक और फोल्डर है, और उसके अंदर क्या है, अपनी 1.jpg वाली इमेज। आप देख सकते हो, फोटो वन, एक एक फोल्डर है, और उसके अंदर एक और फोल्डर है फोटो टू, ठीक है। और उसके अंदर अपनी इमेज है 1.jpg। तो ये अब शो होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले
उस इमेज का नाम 1.jpg, जेपीजी, ठीक है। कौन से फोल्डर में है? फोटो टू, ठीक है, स्लैश फोटो टू के अंदर है, ठीक है। और फोटो टू किसके अंदर है? फोटो वन के अंदर है, ठीक है। अब मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद रन, ये आप देख सकते हो कि इमेज शो हो गई, मतलब उसका पाथ अगर सही हुआ तो इमेज डिस्प्ले होंगी, वरना इमेज डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो इमेज कौन सी थी। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अल्टर, ठीक है। अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो ये इमेज किसकी थी या ये इमेज किसके लिए यूज की थी वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इमेज थी राम पाटिल की, ठीक है, राम पाटिल की इमेज थी, ठीक है। अब मैं सेव किया और रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इमेज दिख रही है, इसलिए राम पाटिल का नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मेरा पाथ गलत हो गया, ठीक है, फोटो वन मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, अब वो इमेज तो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो पाथ गलत हो गया। तो अब क्या दिखेगा? अब आपको क्या दिखेगा उसमें? राम पाटिल दिखेगा, ठीक है, राम पाटिल। जब इमेज करेक्ट हो, उसका पाथ करेक्ट हो, तो क्या दिखेंगे आपको? इमेज दिखेंगे। अगर आपका पाथ करेक्ट नहीं हो, इमेज नहीं मिल रही हो, तब अल्टर में क्या शो होगा? आपने जो भी नाम उसको दिया होगा अल्टर में वो शो होगा, जैसे कि राम पाटिल, ठीक है। तो ये हो गया ये मिस्टेक। तो उसके बाद हम देखते हैं बी आर टैग। बी आर यानी यूज टू एड अ नेक्स्ट लाइन, लाइन ब्रेक। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी हो तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? बी आर टैग। बी आर टैग यानी ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? बी आर टैग। ये क्या है? एक सिंगल टैग है, मतलब इसमें ओपनिंग टैग है, नो क्लोजिंग टैग, ठीक है। बी आर टैग, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एच वन और एच टू के बीच में अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है या एच टू ए नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है, तो इसके बीच में मैं क्या लिखूंगा? बी आर, ठीक है। ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, नो क्लोजिंग टैग, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, देख सकते हो माय फर्स्ट वेबसाइट H1 और माय फर्स्ट वेबसाइट H2, इन दोनों के बीच में क्या आ गई? गैप आ गई, मतलब बी आर टैग का यूज क्या है? एट टू नेक्स्ट लाइन, मतलब आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो आप बी आर का टैग यूज कर सकते हो, या लाइन ब्रेक करनी हो तो आप बी आर का टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम टैग पढ़ने वाले हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग, ठीक है। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग, आपने बोल्ड, आपको पता है बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है और अंडरलाइन क्या होता है। तो बोल्ड टैग में टैग का नाम बी से स्टार्ट होगा, इटैलिक में आई से स्टार्ट होगा और अंडरलाइन में क्या होगा? यू से स्टार्ट होगा, मतलब बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। हम तीनों टैग देखेंगे अभी। यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन यूर पेज, आपको जो वेब डिजाइन करते समय आपको, मतलब इसको CSS या HTML में आप यूज कर सकते हो, CSS में भी आप यूज कर सकते हो। तो एक टैग है, उसका नाम क्या है? बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन। तो वही हम देखते हैं कि ये तीन टैग का वर्किंग क्या है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर बी लेता हूँ, बी यानी बोल्ट, उसके उसके बीच में नाम लेता हूँ राम, ठीक है, और इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब बोल्ड लिखा है तो बोल्ड आना चाहिए राम, तो आप देख सकते, ठीक है। ये देखो आप, राम बोल्ड में आया है। तो नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं जिससे क्लियर दिखेगा,
ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये क्या आ गया? बोल्ड। राम किस में आ गया? बोल्ड में आ गया। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या देखेंगे अब? इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, हम इसे इटैलिक, इटैलिक यानी आई, आई से स्टार्ट, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम नाम। राम क्या आना चाहिए? इटैलिक आना चाहिए। तो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हम इटैलिक आया कि नहीं आया। ठीक है, राम फर्स्ट ये क्या है? बोल्ड में, और सेकंड वाले क्या है? इटैलिक में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड, थर्ड वाला कौन सा है? अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी कौन से वर्ड स्टार्ट होगा? यू, यू। ठीक है, एंटर। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, इसके बीच में राम पाटिल लिख देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप अभी देख सकते हो राम पाटिल। ये है राम पाटिल, ये है अंडर लाइन, इसके नीचे अंडर लाइन है, मतलब उस टैग का वर्किंग कंप्लीट हुआ। ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों टैग हमने पढ़े। ठीक है, तो आज हमने कौन से टैग पढ़े हैं? तो आज हमने कौन से टैग पढ़े हैं, तो वही हम देखते हैं। ठीक है, आज हमने बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, एंकर टैग, इमेज टैग, ठीक है, ये हमने टैग पढ़े। उसके पहले पैराग्राफ और उसके पहले हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में कौन से टैग है? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और H6 हम सबसे कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही। तो इसके बाद का हम जो भी टैग है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद के टैग बिग और स्मॉल टैग है। ठीक है, इसके बाद का टैग हम कल कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने हेडिंग टैग पढ़ा, पैराग्राफ टैग, फिर एंकर, उसके बाद इमेज टैग, फिर बी आर टैग भी लिया हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, सो हम कल मिलते हैं फिर। ठीक है।